entitled to reasonable compensation। आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। जब मैंने ना बी लॉ पढ़ाना स्टार्ट किया था, सुनिए ये बात सुनिए। जब मैंने बी लॉ पढ़ाना स्टार्ट किया था तो जब बी लॉ मेरा पहला बैच था, पहला बैच जिंदगी का पहला बैच था मेरा, वो एक पोस्ट रिजल्ट बैच था एंड उसका 85% रिजल्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें क्या हुआ कि ये एग्जाम्पल आ गई, मैं पहली बार पढ़ा रहा था और जब ये एग्जाम्पल 27 आई तो मुझे इसकी समझ नहीं आई। फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं आया था टीचर, मैंने कहा इसमें क्या कह रहा है। अमाउंट लिए 10 लाख की, वापस करेगा 20 लाख, इंस्टॉलमेंट दे रहा है 4 लाख की, और अगर किसी इंस्टॉलमेंट में चूक गया तो पे करेगा कितना, 20 लाख। ये बात है, इतनी कहानी है। अमाउंट कितनी लिए, 10 लाख का लोन लिया, प्रीपे कितना करना है, 20 लाख, हर इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी, 4 लाख की, और अगर एक भी इंस्टॉलमेंट में चूक गया तो कितना पे करेगा। ये बात लिखी हुई है। बस ये कंफ्यूजन लेके मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने भी उस वक्त टीचर्स थे लॉ के जो मेरे कॉन्टैक्ट में थे, मैं उनके पास बाकायदा इन पर्सन गया। मैंने कहा ये मुझे आप बताएं ये क्या है, एंड आप यकीन करें किसी और टीचर को भी नहीं था पता। फिर मुझे एक बहुत पुराने टीचर मिले लॉ के, बहुत पुराने, मतलब उन्होंने तो टीचिंग भी छोड़ दी है। उनसे मेरा इंटरेक्शन, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर इस तरह से एक एग्जाम्पल है, आप तो बहुत पुराने टीचर हैं लॉ के, तो मतलब वो आप इसको इस तरह ज्यूम कर लें कि वो लॉ पढ़ा रहे होंगे 2000 से 2000 के टीचर थे वो। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे पेज पे सॉल्व करके फिर समझाया कि बेटा इस तरह होगा। उसके बाद से मैं बच्चों का सर काटा। आप गारंट राइट, आपने मुझे पता क्या करके देना है, आपने तो मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके दे रही है, कितना पे करेगा आज़म, लायबल है पे करने का, और कॉन्सेप्ट समझाना है कि हुआ क्या, इसमें क्या गलत बात है। ठीक है, सोचें क्या ठीक है। पेनल्टी लगाना ठीक होती है, या कितनी पेनल्टी ठीक होगी, क्या है रीजनेबल पेनल्टी, ये तो आपने बताना है। आज रात 10 का टाइम दिया, ये आपका ब्रेन टीजर है, आपको तकलीफ कौन सी की तकलीफ, हाँ एक मिनट। एग्जाम्पल 15 है। On 1st December, Qasim contracted to sell and deliver 50 tons of wheat at ₹8,000 per ton to यूसुफ on 1st January। दिसंबर में खड़े होकर कासिम और यूसुफ ने एग्रीमेंट किया कि कासिम ने कहा मैं आपको बेचूंगा 50 टन ऑफ व्हीट और 1 टन का रेट होगा 8,000। बेचूंगा कब, जनवरी में। ऑन 20 दिसंबर यानी 10 दिन कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल पहले, परफॉर्मेंस से पहले, यूसुफ आफ्टरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल दोस गुड्स टू हारिस, अच्छा मेरा नाम है, एट ₹10,000 पर टन। यूसुफ कासिम के पास गया, बोला मुझे आपसे चाहिए कितने टन, 50 टन चाहिए व्हीट के, और 1 टन का रेट क्या होगा 8,000। यहाँ से 1 दिसंबर को उठा यूसुफ, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब करना था, जनवरी में। कब खरीदना था इनसे, जनवरी में। यहाँ से उठा 20 तारीख को पहुंच गया 20 दिसंबर को हारिस के पास और बोला हारिस मैं तुम्हें 10,000 पर टन बेचूंगा। तो मुनाफा किसको हो रहा है, यूसुफ को। हर टन में कितना मुनाफा हो रहा है, 2,000। अब हुआ क्या, Qasim failed to deliver goods on 1st January when the price of the wheat was 9,500 per ton। 1st जनवरी को कासिम ने 50 टन व्हीट डिलीवर नहीं किया और उस दिन रेट क्या चल रहा था, 9,500। इन्होंने एग्री कितना किया था, 8,000। कहता है यूसुफ इज इंटाइटल्ड टू रिकवर 75,000। ओहो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस लिया हुआ है। ऑर्डिनरी डैमेजेस, मार्केट प्राइस कितनी है 9,500, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, तो पर टन कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना 1500 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से, तो कितनी अमाउंट आएगी 75,000। इसमें क्या था, अगर ये कम्युनिकेटेड होता तो फिर 2000 से करते। हाँ अगर, हाँ एक वेरी गुड क्वेश्चन, अगर ये कम्युनिकेटेड होता कि अगर तुमने डिलीवर नहीं किया तो मैं हारिस को नहीं दे पाऊंगा, मुझे 2,000 पर टन का लॉस होगा, तो 2,000 से करते या ना करते, वो कौन सा डैमेज होता, ये कौन सा है, इसमें क्या था, तो आज पर अप्लाई कर लेते। चले आप सुन ले आपने करना क्या है। एग्जाम्पल 27 ब्रेन टीजर है आपका। आप 10 लाख का लोन लिया मैंने, 20 लाख मैंने वापस करने हैं, 4 लाख की किस्त भरूंगा, और अगर कोई एक किस्त टाइम से ना भर सका तो 20 लाख देने पड़ेंगे मुझे। इंस्टॉलमेंट्स मैंने 4-4 लाख की करनी है, फिर मैं ये पहुंचे, अब तुम पहुंचे, यही मसला है।
अब तुम पहुंच गए हो कि मसला कहाँ आएगा, कैसे करेंगे? चैट जीपीटी कम कर लेंगे एक इसमें पंच लाइन अगर वो बता दिया तो शायद आप कर लें। नहीं, अगर 2 इंस्टॉलमेंट बता दूं पंच लाइन, इसके बाद तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप कर लेंगे। इसका कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने 5 में से 3 इंस्टॉलमेंट्स दे दिए हैं, 5 में से 3 इंस्टॉलमेंट्स जमा करा दिए हैं और चौथी इंस्टॉलमेंट टाइम से जमा ना कराई मैंने, तो चौथी इंस्टॉलमेंट वाले दिन ही पूरी की पूरी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो मैं पे करने का पाबंद हूँ। यानी रिमेनिंग कितनी बनती है? 3 इंस्टॉलमेंट दे दिए तो कितने रह गए? 8 लाख रह गए। तो पूरे के पूरे 8 लाख मैं किस दिन दूंगा? उसी दिन जिस दिन मैं चौथी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सका। ये है पंच लाइन। अब क्लियर हुई कुछ बातें? बताएं लीगल है या इलीगल लग रहा है, जायज़ लग रहा है ना जायज़ लग रहा है? और ये आपने एक चीज़ बताने कि ये ठीक है या नहीं ठीक, और दूसरी बात फिर क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या ये ठीक है या नहीं है, और अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है? पहुंच रहे हो? सर उस पे जो आप ये 2 महीनों का इंटरेस्ट है वो एक महीने एक इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट होना वो नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट का 20 दे रहा है तो इंटरेस्ट ही पे कर रहा है ना। जितना टाइम पेमेंट डिले हुई है उस पे हम इंटरेस्ट करा नहीं एग्जैक्ट जगह नहीं पूछेंगे रखी। जो एक इंस्टॉलमेंट हम प्री इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे उस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो माइनस करेंगे वो। ये भी नहीं सोचोगे तो समझ में आएगा ना। सोचो, डिस्कस करें, सीनियर से पूछें, टीचर से पूछें, जो मर्जी करें। रात 10 से पहले हर बच्चे की कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे। मैं तो सुनाऊंगा लेकिन कल, मैं सुनाऊंगा लेकिन कल। किसी वकील से बात करनी है, वकील को भी नहीं पता होगा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। चलिए सोचते रहे इस पे। हाँ आप बना सकते थे, नहीं बने। सब गवर्नमेंट वाला था, उसको बता देना, सब जगह हाँ हाँ उसको बता देना तो वो भी हाँ तो फिर वही कवर करते बिल्कुल करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ बोलें। अगर वो फर्नीचर वाले एग्जाम्पल सुनते चुप करें। फर्नीचर वाले एग्जाम्पल में अगर हमने किसी और किसी पार्टी से वो लकड़ियाँ नहीं खरीदे, हमें वो फर्नीचर मतलब मिल जाएंगे दूसरी पार्टी, फिर भी हम अमाउंट रिकवर करेंगे वो मार्केट प्राइस और लेस। अब इसी केस में फिर क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस गिवन नहीं होगी आपको, तो कहेंगे जो द अमाउंट ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वही हमारी मार्केट प्राइस है और यही अमाउंट ऑफ रिकवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चैप्टर 9 खत्म हो गया आप लोग का।